Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places, written by A.R. Barton. हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट सीन में ही अभी पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियोस में कि सोफ़ी और जैंसी में जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है स्कूल से आते वक्त, उससे सोफ़ी और जैंसी के कैरेक्टर डिस्कस करते वक्त जो बात मैंने बताई थी, वो बातें वहाँ पर बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब कि आप रिलेट कर सकते हैं कि मैंने सोफ़ी को आउटस्पोकन और डे ड्रीमर बोला था, तो सोफ़ी जो बनने के बात कर रही है, यही है उसका डे ड्रीमिंग। और मैंने जैंसी के बारे में बताया था कि जैंसी जो है वो एक सेंसिबल गर्ल है, प्रैक्टिकल गर्ल है। तो इसका भी एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलता है टेक्स्ट बुक में, जब हम लोग पढ़ें कि जैंसी बहुत कोशिश करती है सोफ़ी को समझाने का, मगर सोफ़ी जो है वो किसी भी कीमत पर अपना ये जो डे ड्रीम है, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलने का, वो अपने डे ड्रीम पर अड़े रहती है। यहाँ तक कि जैंसी उसको ये भी याद दिलाती है कि तुम्हारे फादर तुमको अलाउ नहीं करेंगे, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे फादर तुमको अलाउ नहीं करेंगे, ये भी बोलती है जैंसी। मगर जैसा मैं बोल रहा था प्रीवियस वीडियो में कि टीन एज एडोलेसेंट पीरियड जो है, जिसको फोकस किया है A.R. बार्टन ने स्टोरी में, तो उस एज का ये एक नॉर्मल फीचर है कि आप आसानी से अपने डे ड्रीम से बाहर नहीं निकल पाइएगा, क्योंकि इतना उत्साह, इतना उमंग भरा रहता है उस समय, टीनेज के समय में, कि टीनेजर को लगता है कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा, जो चाहेगा वो पा लेगा, जो प्लान बनाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा हर टीनेजर को लगता है, ये नेचुरल बात है। सोचने समझने के लिए टीनेजर्स जो हैं वो रेडी नहीं होते हैं। किसी का सलाह, अगर टीनेजर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखता है और आप उसको एडवाइस दीजिएगा कि या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या इसमें कुछ कमी है, तो टीनेजर्स जो होते हैं वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो जब जैंसी सोफ़ी को यहाँ तक बोलती है कि तुम्हारे फादर तुमको अलाउ नहीं करेंगे किसी और काम के लिए, इसके बावजूद आप सोफ़ी का आगे का कन्वर्सेशन देखिए। इसके बावजूद सोफ़ी जो है वो कुछ सोचने समझने का चिंता में नहीं है और वो और आगे अपने बातचीत को और आगे बढ़ाती है। अब ये भी याद रखना है कि सोफ़ी की गली में एंटर कर चुके थे दोनों लड़कियां। सोफ़ी का घर उसी गली में था, वहाँ एंटर कर चुकी थी दोनों लड़कियां।
सोफी जो है उसको जब जैंसी ये बताती है कि जहाँ हम लोग काम करेंगे, या तुम मैनेजर के पोस्ट पे काम करो या फिर किसी शॉप वर्क करो, या फिर जो हमारे लिए ईयर मार्क्ड है, ये वर्ड ईयर मार्क्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस चैप्टर। सीखने के लिए भी नया वर्ड है। ईयर मार्क्ड का मतलब होता है प्री डिसाइडेड, प्री डिफाइंड। तो जो ईयर मार्क्ड था, जो पहले से तय था, जैंसी ये भी बोलती है कि हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में भी जहाँ काम करेंगे, जो तय है पहले से, वहाँ से भी इतना पेमेंट नहीं होगा कि उसमें से तुम सेविंग करके और ब्यूटीक खोलने लायक पैसा जमा कर सको। जैंसी समझाती है सोफ़ी को कि जो भी काम हमारे लिए है उसमें किसी काम में इतना पैसा नहीं सेव कर पाओगी जितना ज़रूरत है ब्यूटीक खोलने के लिए। तो अब सोफ़ी फिर से अपने ख्यालों में डूबी रहती है और आगे क्या बोलती है कि अगर उन कामों में पैसा नहीं है तो फिर जिन कामों में ज़्यादा पैसा है वो काम करने का सोचती है। ठीक है, पहले तो मैनेजर बनने का सोची, फिर एक मैरी क्वांट नाम की सक्सेसफुल फैशन आइकन बनने का सोची। अब देखो, पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा जल्दी कमाने के लिए, अपने सपने को पूरा करना है ब्यूटी खोलने का, तो वो खोई हुई है और बोलती क्या है, और एन एक्ट्रेस बोलती है कि ठीक है, अगर वो काम, मैनेजर का काम या जो बिस्किट फैक्ट्री है उसका काम, किसी भी तरह के शॉप में काम अगर हम करेंगे तो वहाँ हमको कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है, तो चलो हम ज़्यादा पैसा के लिए क्या बन जाएंगे, एक्ट्रेस बन जाएंगे। स्कूल से निकल करके आई विल बी एन एक्ट्रेस, अभी एक्ट्रेस बनने पे आ गई। क्यों? देयर इज रियल मनी इन दैट, क्योंकि एक्ट्रेसेस के पास बहुत पैसा होता है। एक्ट्रेस, दे अर्न वेरी मच मनी, दे अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं, जो पिक्चर्स में काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स काफ़ी होती है। तो सोफ़ी जो है अब मैनेजर के बाद, फिर फैशन आइकन के बाद फिर से चेंज हो गई और बोलती है कि पैसों का दिक्कत है अगर उन कामों में, तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। देयर इज रियल मनी इन दैट, मतलब कि एक्ट्रेस के काम में तो बहुत पैसा है और उसमें एक्ट्रेस बन करके जो पैसा हम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि एक्ट्रेसेस को बहुत पैसा मिलता है, तो फिर उस पैसों से सेविंग्स करके और अपना जो ब्यूटीक खोलने का सपना है वो पूरा करेंगे। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि सोफ़ी का ड्रीम क्या था, या आप इसी को घुमा फिरा करके पूछे कि सोफ़ी फ्यूचर में क्या करना चाहती थी, अल्टीमेट, फाइनली उसका जो मेन गोल जिसको बोलते हैं, मेन टारगेट, मेन गोल क्या था उसका, सोफ़ी का, तो आपको जवाब
ये नहीं देना है कि वो मैनेजर बनना चाहती थी, या ये नहीं देना है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आपको देना है कि उसका मेन गोल था ब्यूटीक खोलना, और ऐसा वैसा नहीं, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक, ऐसा ब्यूटीक जो शहर के लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। ये उसका मेन गोल था। और उसके लिए जो पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसे कमाने के लिए फिर वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काम करने के लिए बोलती हैं कि मैनेजर का काम करेंगे या फैशन आइकन में चले जाएंगे, और अब बोल रही है कि एक्ट्रेस बन जाएंगे हम, क्योंकि एक्ट्रेस में बहुत पैसा होता है। और बोलती है आई कुड मे बी हैव द ब्यूटीक ऑन द साइड। देखो, एक्ट्रेस भी बन के वो पैसा कमाएगी, तो उसका जो अल्टीमेट गोल है वो फिक्स्ड है उसका, कि मैं एक्ट्रेस का काम करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी, और उसके बाद साइड में मैं बिजनेस, मैं साइड में मैं ब्यूटीक भी खोल लूंगी। मतलब वो ब्यूटीक खोलना ही उसका अल्टीमेट ड्रीम है, फाइनल गोल है। एक्ट्रेस बनना बस पैसा कमाने का जरिया है। बोलती है कि हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, बहुत पैसा मिलता है उसमें, और उसके बाद हम साइड में, साइड मतलब साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, कि एक्ट्रेस का काम तो कर रही हैं, साइड बिजनेस में हम अपना एक ब्यूटीक खोलेंगे, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक। और बोलती है एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। सोफी का ये सोच था कि वैसे भी एक्ट्रेसेस को ज़्यादा देर तक काम करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। दे डोंट वर्क फुल टाइम, मतलब एक्ट्रेसेस का वर्क फुल टाइम नहीं होता है, वो तो बस जब शूटिंग होता है उसी समय उनकी ज़रूरत होती है। ऐसा सोफी का सोच था। सोफी बोलती है कि एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, फुल टाइम तो वर्क करना नहीं होता है एक्ट्रेसेस को, इसीलिए मैं एक्ट्रेस का भी काम कर लूंगी, और साइड बिजनेस के रूप में मैं अपना ब्यूटीक भी खोलूंगी। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो बोलती है कि फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। फैशन डिजाइनर, यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। अब ये वर्ड हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड यू हाईलाइट किए हैं। सोफिस्टिकेटेड का वैसे तो लिटरल मीनिंग जो है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड, है ना। सोफिस्टिकेटेड का जो कॉमन मतलब निकलता है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। मगर यहाँ इस स्टोरी में सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कोई बड़ा काम, कोई समथिंग बिग, सम बिग प्रोजेक्ट, सम बिग प्लान्स, जिससे कि बहुत सारा पैसा अर्न किया जा सके। मतलब नॉर्मल चीजें नहीं, नॉर्मल से ऊपर ऐसी चीजें जिससे, ऐसा काम जिससे बहुत पैसा कमाया जा सके, बड़ा काम, इसको सोफिस्टिकेटेड बोला गया है यहाँ। तो ये वर्ड भी याद रखना। सोफी बोल रही है कि या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेसेस को बहुत पैसा मिलता है और एक्ट्रेसेस को फुल टाइम काम भी नहीं करना पड़ता है, तो मैं साइड में अपना ब्यूटीक भी चला लूंगी। फिर बोलती है कि अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। एक फैशन आइकन का नाम भी उसने लिया था, मैरी क्वांट।
तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि वो बोलती है कि फिर अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, लेकिन मैं कुछ बड़ा काम ज़रूर करूंगी। सोफिस्टिकेटेड का यहाँ मतलब जो निकलता है वो है समथिंग बिग, सम बिग बिजनेस, सम बिग प्लान्स, सम बिग प्रोजेक्ट्स। तो सोफी का कहना है कि मैं कुछ न कुछ तो बड़ा करूंगी, बड़ा काम कुछ न कुछ करूंगी। बहुत सारे ऑप्शंस सोच रखा है उसने कि फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, चाहे एक्ट्रेस बन जाऊंगी, चाहे मैनेजर बन जाऊंगी, या इनके अलावा भी कुछ न कुछ मैं सोफिस्टिकेटेड करूंगी, मतलब कोई ना कोई मैं बड़ा काम करूंगी और उस काम को करके उतने पैसे सेव करूंगी जितने पैसों की ज़रूरत ब्यूटी खोलने के लिए होती है, और फिर मैं अपना अल्टीमेट ड्रीम पूरा करूंगी, शहर का सबसे शानदार ब्यूटी खोल करके। कोई भी काम करेगी लेकिन सोफिस्टिकेटेड काम करेगी, नॉर्मल काम नहीं करेगी, जिसमें कम पैसे मिलते हैं वो काम नहीं करेगी, बड़ा काम करेगी जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। किस लिए? शहर का सबसे शानदार ब्यूटी खोलने के लिए, जो उसका सपना है। वो सोफ़ी बोलती है, और ये बातचीत करते हुए सोफ़ी का घर आ जाता है, क्योंकि वो लोग उसी गली में थे जिस गली में सोफ़ी का घर था। तो सोफ़ी बातचीत करते हुए अपने घर तक पहुंच जाती है, एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर। उसका जो घर था वो गली में एक साइड में ही था, तो ओपन डोर था, ओपन स्ट्रीट डोर, मतलब इनका घर का दरवाज़ा जो है वो सीधा गली में खुलता था, मेन डोर जो है। तो वो अपने ओपन स्ट्रीट डोर से अंदर चली जाती है, मतलब अपने घर में एंटर कर जाती है, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और उसके एंटर करने के बाद थोड़ी देर तक जैंसी जो है वो उसी के घर के बाहर खड़ी होकर के और सोच में पड़ जाती है। यहाँ लिखा है स्टैंडिंग इन द रेन। यहाँ से थोड़ा हिंट ये भी कर रहा है कि जो मौसम है उस समय थोड़ा रेनिंग हो रहा है, बहुत हैवी नहीं, बहुत कम बारिश जो होता है, बूंदा बूंदी हो रही है बारिश की, पूरा रेनिंग नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है कि जैंसी जो है, सोफ़ी अंदर चली जाती है, अपने घर एंटर कर जाती है, क्योंकि उसके घर का दरवाज़ा स्ट्रीट ओपन था, स्ट्रीट डोर ओपन से एंटर कर जाती है, और जैंसी जो है वो बाहर ही खड़ी रहती है, और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, बहुत हल्की बारिश हो रही थी। जैंसी के बाहर खड़े होने का एक सिंपल सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ सेकंड्स तक सोफ़ी घर में जब एंटर कर गई तो कुछ सेकंड्स तक, कुछ मोमेंट्स तक जैंसी इसी सोच में डूबी हुई थी, वहाँ खड़ा होकर के, कि इस लड़की का क्या होगा, सोफ़ी का क्या होगा। वो चिंतित थी उसके प्रति, वो सोच रही थी कि इसको हम इतना समझाएं, हर तरीक़ा से समझाएं, पर फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। और वो थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर के और सोचने लगती है कि क्या होगा इसका। फिर उसके बाद वो अपने घर की ओर जैंसी भी निकल जाती है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि जैंसी सोफ़ी के एंटर करने के थोड़ी देर बाद तक उसके घर के सामने खड़ी थी। परहैप्स, शायद में आंसर देंगे, शायद ये सोच रही थी कि इस लड़की का क्या होगा। वो चिंतित थी उसके डे ड्रीमिंग को लेकर के, इसीलिए वो खड़ी थी कुछ मोमेंट के लिए, फिर वो भी चली गई। अब जब वो अंदर घुस रही है, सोफ़ी जब एंटर कर रही है अपने घर, तो एंटर करते वक्त वो वही बात दोहराते हुए, वही सेंटेंस रिपीट करते हुए, बोलते हुए एंटर करती है जो उसने जैंसी को बोला था, जो उसका ड्रीम था ब्यूटीक वाला। तो यही सेंटेंस वो बोलते हुए अपने घर में एंटर करती है। कौन सा सेंटेंस था, देखो यहां लिख दिया गया है, सोफ़ी का ये सेंटेंस बोलती है, इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ ब्यूटीक। ये बोलते हुए वो घर में घुसती है कि जब भी, कभी भी, किसी भी तरह से मैं पैसे कमाऊंगी, जब मेरे पास पैसे होंगे, आई कम इन टू मनी, इफ एवर, कभी भी, कैसे भी, अगर मेरे पास उतने पैसे आए तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना एक ब्यूटीक ज़रूर खोलूंगी। और कैसा ब्यूटीक? शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक। ये सेंटेंस को रिपीट करते हुए सोफ़ी जो है वो एंटर करती है अपने घर। जब वो एंटर करती है अपने घर, तो जिस रूम में वो एंटर करती है वहां पे पहले से ही 3 फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट थे। जहां से एंटर करती है घर से, तो जहां पे वो पहुंचती है वहां से पहले से ही 3 मेंबर मौजूद थे। पहले मेंबर उसके फादर, जो खाना खा रहे थे वहाँ। आगे आपको स्टोरी में मिलेगा, टेक्स्ट में, कि उसके फादर वहाँ मौजूद थे, वो खाना खा रहे थे। उसी जगह पर उसकी मदर भी मौजूद थी, सोफ़ी की मदर। और वो क्या कर रही थी? वो बर्तन धो रही थी। बहुत सारे गंदे बर्तन इकट्ठा किए हुए थे एक जगह, और वो उनको साफ करने में लगी हुई थी, सोफ़ी की मदर। सोफ़ी के फादर टेबल पे, डिनर टेबल पे खाना खा रहे थे। और तीसरा कैरेक्टर जो वहाँ था प्रेजेंट, वो था सोफ़ी का छोटा भाई डेरेक। तो सोफ़ी जब ये सेंटेंस बोलते हुए एंटर करती है कि अगर मेरे पास कभी पैसा हुआ तो मैं ज़रूर शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलूँगी, ये जो लाइन बोलते हुए वो एंटर करती है, तो उसका ये सेंटेंस उसकी माँ भी सुनती है, उसके फादर भी सुनते हैं, और लिटिल डेरेक, जो मतलब उसका छोटा भाई है, इसलिए लिटिल डेरेक लिखा गया है, तो छोटा भाई भी सुनता है यही सेंटेंस जो सोफ़ी बोल रही है। छोटा भाई जो था वो क्या कर रहा था? छोटा भाई अपने फादर के चेयर के पीछे लटका हुआ था। फादर खाना खा रहे थे, वो चेयर के पीछे लटका हुआ था, और वहीं से सोफ़ी के इस सेंटेंस पर उसका छोटा भाई डेरेक कमेंट करता है, टॉन्ट करता है या टीज करता है। ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस पर वो कमेंट करता है सोफ़ी के सेंटेंस पर कि मेरे पास जब भी पैसे होंगे तो मैं ब्यूटीक ज़रूर खोलूंगी। इस सेंटेंस पर उसका छोटा भाई डेरेक जो है वो
कमेंट करता है, टॉन्ट करता है, टीज करता है। यहां टीजिंग वर्ड शायद आपको मिल जाएगा या आगे मिल जाएगा। ये सेंटेंस है डेरेक का। डेरेक सोफी का बात सुन करके डेरेक क्या बोलता है, हाँ, एक्सप्रेशन है, इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी, 2 बार। मतलब डेरेक जो है वो ताना मार रहा है कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ, अगर हुआ, जिसका चांस बिल्कुल कम है, कमेंट कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। तो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो हम लोगों के रहने के लिए एक अच्छा सा घर जरूर खरीद देना। ये डेरेक बोलता है, छोटा भाई, और ये कमेंट है, ये ताना मार रहा है, टीज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है उसकी बातों को सुन करके सोफी को, कि मेरे पास जब भी पैसा होगा तो मैं ज़रूर एक ब्यूटी खोलूंगी। तो इस पे टॉन्ट मार रहा है उसका भाई डेरेक कि अभी अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसा हुआ तो तुम क्या करना, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। तो पहले तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर, ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, ब्लेस्ड डिसेंट हाउस का मतलब कि अच्छा सा हम लोग के लिए एक घर खरीद देना रहने के लिए। ये बात सीरियसली नहीं बोला जा रहा है डेरेक के द्वारा, ये बात ताना मारते हुए बोला जा रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है, टीज कर रहा है, ठीक है। और बोलता है थैंक यू वेरी मच, तुम जब ऐसा करोगी तो उसके लिए हम लोग तुमको धन्यवाद भी देंगे। तो सोफी एंटर कर चुकी है अब अपने घर में, और उस पर उसके भाई का कमेंट है। यहाँ तक का टेक्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।